To the details that are now coming in as far as the Hezbollah chief is concerned, Hassan Nasrallah, who has now been eliminated. He was the chief of Hezbollah, a terror outfit banned by more than 20 countries involved in global terror activities, targeting Jews, Israelis and others in Europe, Thailand and in India. Even more dangerous incarnation of Al-Qaeda's Osama bin Laden, as it was touted. And yet there are politicians here back home who are shedding tears for him, calling him as a supreme martyr. Standing in solidarity with him, hailing his humanitarian efforts. There were even protests in Jammu and Kashmir by those mourning the death of Nasrallah and condemning Israel. हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद श्रीनगर और खासतौर पर बडगाम में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये बडगाम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर युवा जो शिया मुस्लिम है वो अपने घरों से बाहर आकर बडगाम के मेन चौक में जमा हो रहे हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस समय आप देखेंगे कि भारी संख्या में बडगाम में लोग बाहर आए हैं और हिजबुल्लाह के समर्थक में भी यहाँ पर नाराबाजी हो रही है। हिजबुल्लाह के झंडे भी आप देख सकते हैं, फलस्तीन के झंडे आप देख सकते हैं और इस तरह से लेबनान और गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए ये लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। कल देर शाम से ही हमने देखा श्रीनगर और बडगाम में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया, उससे कहीं ना कहीं पर ये जो इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अब लेबनान तक जा पहुंचा है, इसके ग्लोबल रेमिफिकेशंस हैं, यानी पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ रहा है और इसी प्रभाव का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम में, खासतौर पर इस वक्त बडगाम में आप देखेंगे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो शिया मुस्लिम खास तौर पर है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले 2 दिनों तक संभावना ये जताई जा रही है कि इसके तरह के जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेंगे। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और लोगों को फिलहाल ये प्रदर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। Well, that's the ground report coming in from Budgaon, but fueling and perhaps trying to capitalize on these sentiments, the PDP chief and former chief minister Mehbooba Mufti and the NC MP Saeed Rahullah has both cancelled their poll campaigns, and Shia leaders have also sought for a 3-day mourning in the country. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं एक अपील करता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए और अपने घरों के ऊपर स्याह परचम लगाएं, शोक मनाएं और कोशिश इस बात की करें कि सैयद हसन नसरुल्लाह के इसाले सवाब के लिए मजालिस मुनक्किद करें। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है।